आप जो कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, जो भी इमोशनली आप ले रहे हैं, वो सब कुछ एंकर है। कई बार आप अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को एंकर कर रहे होते हैं। एंकर क्या, एंकर का अगर एक वर्ड सोचें तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है ना कि एक व्यक्ति खड़ा है स्टेज पे, वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, वो किसी को बुला रहा है, किसी को कह रहा है जाने के लिए। उसी तरीके से आपके माइंड के अंदर की जो एंकरिंग है वो किसी शब्दों को बुला रही है, किसी शब्द को जाने के लिए कह रही है। जो शब्द आपके माइंड में बोले जा रहे हैं वो आपके जीवन को डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे एक स्टोरी ऐड ऑन करूँगी कि वो शब्दों का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। बुद्ध जी एक बार ऐसे किसी जंगल में जा रहे थे। आपने एक डाकू का नाम सुना होगा, उंगली मार का, बहुत स्टोरी थी, हम लोग के टाइम में स्कूलों में भी रहा। तो वो क्या करते थे कि कोई भी आता था जंगल में, उसको मार के उसकी उंगली का माला पहन लेते। बुद्ध जी आए, उन्होंने बहुत गिट्टियाँ डाली, बहुत कुछ बोला उनको, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो जब उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो उस उंगली मार डाकू ने उनसे पूछा कि आप मेरे इतना कुछ कहने पे आप रिएक्ट क्यों नहीं करें, आप फिर भी शांत खड़े, आपको मेरे से भय नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो आप मुझे दे रहे हो, मेरे पास जो है वो मैं आपको दूं। ये लाइन ही एक उंगली मार उस डाकू के लिए बहुत बड़ी सीख बन गई। और वो व्यक्ति जो जंगल में खड़ा होकर के किसी को मार काट रहा था, उन्होंने अपने ज्ञान को इस लेवल पर बढ़ाया कि वो ऋषि दधीचि बने। तो यहाँ पे ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप शब्द क्या सुन रहे हैं। वो शब्द उसके लिए इमोशनली कनेक्ट कर पाए, एंकर हो पाए वो इस लेवल पे कि मेरे पास जो है वो मैं दे पाऊंगा। तो उन्होंने अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि ये चीजें थोड़ी देर में खत्म हो गई होंगी, ऑब्वियसली उसको कुछ समझ आया होगा और बुद्ध जी ने उसको और एनलाइटमेंट की तरफ भेजा होगा, तब ये प्रोसेस हुआ होगा। तो एंकरिंग बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक बच्चे को आप बोल देते हो कि तुम बहुत अच्छा करोगे, तो वो दूसरे ही पल एक सक्सेस को क्रिएट कर लेता है। और जैसे ही आप बोलते हो तुमसे तो कुछ होना है नहीं, पढ़ना है नहीं, करना है नहीं, वो बच्चा जो 4 दिन से थोड़ा बहुत किताब लेके उठ के देख भी रहा था, जिस दिन आपने कहा उसके दूसरे दिन उसने ले जाके और वापस रख। शब्दों की फ्रिक्वेंसी भी वही मैटर करती है जो एंकरिंग में इंपॉर्टेंट है।